दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं विदाई संभाषण। इसके लेखक बाल मुकुंद जी हैं। विदाई संभाषण का मतलब होता है विदाई के समय दिया जाने वाला भाषण यानी फेयरवेल स्पीच। लेखक ने इस पाठ में लॉर्ड कर्जन के बारे में बताया है। लॉर्ड कर्जन भारत में वायसराय बनकर आए थे। तो सवाल यहाँ होता है वायसराय का मतलब क्या होता है। तो वायसराय वह व्यक्ति होता है जो ब्रिटिश के टाइम पर 5 साल के लिए भारत पर अपना कंट्रोल बनाए रखता था, यानी वायसराय का भारत में सबसे ऊंचा पद होता था। वायसराय कर्जन जो 1899 से 1904 और फिर 1904 से 1905 तक 2 बार भारत के वायसराय रहे। उनके शासनकाल में भारतीयों की स्थिति बहुत खराब थी। हालांकि कर्जन के शासनकाल में कई विकास कार्य किए गए और कई नए आयोग भी बनाए गए, लेकिन इन सब का असली मकसद सिर्फ अंग्रेजों का दबदबा कायम रखना था। इसके अलावा भारत के संसाधनों का इस्तेमाल भी अंग्रेजों के ही फायदे के लिए किया गया, न कि भारतीयों के हित में। इस पाठ की शुरुआत में लेखक बताते हैं कि जब लॉर्ड कर्जन का भारत में शासन समाप्त हुआ तो उन्हें बहुत दुख हुआ। लेखक कहते हैं कि इस दुनिया में हर चीज का एक न एक दिन अंत जरूर होता है, लेकिन ना तो भारतीयों ने और ना ही खुद लॉर्ड कर्जन ने सोचा था कि उसका शासन इतनी जल्दी खत्म हो जाएगा। लेखक बताते हैं कि लॉर्ड कर्जन और भारतवासियों के बीच एक तीसरी शक्ति थी जो सब पर नियंत्रण रखती थी। यहाँ तीसरी शक्ति इंग्लैंड की महारानी को कहा गया है, जिनके आदेशों को वायसराय को पालन करना पड़ता था। लेखक आगे कहते हैं कि किसी से बिछड़ने का समय बहुत दुखद होता है, इसलिए जब कर्जन भारत छोड़कर गए तो देशवासी भी दुखी थे। हालांकि जब कर्जन दूसरी बार वायसराय बनकर भारत आए थे तब लोग खुश नहीं थे और चाहते थे कि वे जल्दी ही वापस लौट जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अपने लेखक कहते हैं कि उन्हें कभी कर्जन का देश देखने का मौका नहीं मिला, इसलिए वे नहीं जानते कि वहाँ लोग एक दूसरे से बिछड़ते समय दुखी होते हैं या नहीं। मगर हमारे देश में तो जानवर और पक्षी भी बिछड़ने पर दुखी हो जाते हैं। लेखक अपनी बात को समझाने के लिए एक कहानी बताते हैं। वे कहते हैं कि शिव शंभू नाम के एक व्यक्ति के पास 2 गायें थी। उनमें से एक गाय बहुत ताकतवर थी और दूसरी कमजोर थी। ताकतवर गाय अक्सर कमजोर गाय को अपने सींगों से मारा करती थी। एक दिन शिव शंभू ने उस ताकतवर गाय को एक पुरोहित को दे दिया, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जिस कमजोर गाय को वह ताकतवर गाय हमेशा मारती थी, वही कमजोर गाय उसके जाने के बाद बहुत दुखी हो गई। उसने उस दिन कुछ नहीं खाया। लेखक इस कहानी के जरिए कहना चाहता है कि जिस देश में जानवर भी बिछड़ने पर इतना दुख महसूस करते हैं, वहाँ इंसानों का किसी अपने से बिछड़ने पर कितना ज्यादा दुख होता होगा। लेखक बताते हैं कि भारत में जितने भी शासक आए वे सभी एक न एक दिन अपने देश लौट गए, इसलिए लॉर्ड कर्जन को भी एक दिन वापस जाना ही था। लेकिन उसके शासन का अंत इतना दुखद होगा ये किसी ने सोचा नहीं था। जब कर्जन दूसरी बार भारत आए थे तो मुंबई में उतरते समय उसने कहा था कि जब वे वापस जाएंगे तो भारत को ऐसा बना देंगे कि उसके बाद आने वाले शासकों को सालों तक कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वे आराम से चैन की नींद सो सकते हैं। लेकिन हुआ इसका उल्टा। कर्जन की गलत नीतियों के कारण देश में अव्यवस्था फैल गई और हर तरफ अशांति का माहौल बन गया। इस स्थिति को सुधारने के लिए जो भी नया शासक भारत आएगा उसे कई वर्षों तक कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। लेखक कहते हैं कि भारत में कर्जन को बहुत बड़ा सम्मान और पद मिला था, लेकिन जब वे भारत से गए तो सब कुछ खत्म हो गया। लेखक कर्जन की शान शौकत का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जितनी भव्यता कर्जन ने दिल्ली दरबार में देखी, उतनी तो अलिफ लैला के अलादीन ने अपने चिराग से या बगदाद के खलीफा अबुल हसन ने अपनी गद्दी पर बैठकर भी नहीं देखी होगी। यानी भारत आकर कर्जन ने खूब शोहरत, सम्मान और दौलत हासिल की थी। लेखक बताते हैं कि भारत में कर्जन की शान शौकत बहुत ज्यादा थी। वह और उसकी पत्नी सोने की बनी हुई कुर्सी पर बैठते थे। देश के सभी राजा महाराजा सभी पहले कर्जन को ही सलाम करते थे। जुलूस में कर्जन का हाथी सबसे आगे और सबसे ऊंचा होता था। इसका मतलब यह हुआ कि भारत में भगवान और इंग्लैंड के राजा एडवर्ड के बाद सबसे ऊंचा दर्जा कर्जन का ही था। लेकिन बाद में उसकी स्थिति इतनी खराब हो गई कि एक सेना प्रमुख को भी उससे बड़ा माना जाने लगा। लेखक कहते हैं कि कर्जन को आमतौर पर बहुत गंभीर व्यक्ति माना जाता था, लेकिन जब वह अपनी काउंसिल में गलत कानून पास करता था तब उसकी गंभीरता नजर नहीं आती थी।
धीरे धीरे उसकी प्रतिष्ठा कम होने लगी और बार बार इस्तीफा देने की धमकी देने के कारण उसे अपने पद से भी हाथ धोना पड़ा। लेखक आगे बताते हैं कि भारत में कर्जन का इतना प्रभाव था कि अंग्रेज अधिकारी उसकी बात मानते थे और देश के राजा महाराजा उसके इशारे पर हाथ जोड़कर खड़े हो जाते थे। कर्जन ने कई राजाओं को बर्बाद कर दिया और कई अयोग्य लोगों को बड़े पदों पर बैठा दिया। उसने देश की शिक्षा व्यवस्था को भी बर्बाद कर दिया और बंगाल को 2 हिस्सों में बांट दिया। इतना शक्तिशाली होने के बावजूद जब कर्जन एक फौजी अफसर को अपनी मर्जी से एक खास पद पर नहीं बैठा सका तो गुस्से में आकर उसने इस्तीफा दे दिया। ब्रिटिश सरकार ने उसका इस्तीफा तुरंत स्वीकार कर लिया। यानी कि कर्जन इतना ताकतवर होते हुए भी एक अफसर की नियुक्ति अपनी मर्जी से नहीं कर सका, उल्टा उसे अपना पद ही छोड़ना पड़ा। सबसे ज्यादा दुख की बात तो यह थी कि उसे मजबूरी में अब तक वायसराय बना रहना पड़ा जब तक नया वायसराय भारत नहीं आ गया। लेखक कर्जन से सवाल करते हुए कहते हैं कि कर्जन आखिर भारत क्या करने आए थे और क्या करके चले गए। राजा का कर्तव्य होता है कि वह अपनी प्रजा के भले के लिए काम करे, लेकिन कर्जन ने ऐसा कुछ नहीं किया। कर्जन ने आंख बंद करके अपनी मनमानी चलाई, प्रजा की कभी बात नहीं सुनी और उनकी आवाज दबाकर अपनी जीत में फैसले किए। लेखक सवाल करते हैं कि क्या यही अच्छे शासक के लक्षण हैं? लेखक तुलना करते हुए कहते हैं कि जर्मन के तानाशाह और रूस के तानाशाह तक कभी कभी अपनी प्रजा की बात सुन लिया करते थे। यहाँ तक कि जब हासिफ शाह ने नादिर शाह से विनती की थी तो नादिर शाह ने तुरंत दिल्ली में हो रहा कत्ले आम रुकवा दिया था। लेकिन कर्जन ने तो जनता की बात सुनना तो दूर, उन्हें अपने पास भी फटकने नहीं दिया। 8 करोड़ भारतीयों ने उससे प्रार्थना की थी कि वह बंगाल का विभाजन ना करे, लेकिन अपनी जीत पूरी करने के लिए कर्जन ने इसे विनती को ठुकरा दिया। लेखक कहते हैं कि भारतीय जनता अपने दुख और तकलीफों से ज्यादा आने वाले परिणामों पर ध्यान देती है। वे जानते हैं कि इस संसार में हर मुश्किल का अंत एक न एक दिन जरूर होता है, इसलिए वे विश्वास रखते हैं कि उनका यह दुख भरा समय भी खत्म होगा। लेकिन लेखक को इस बात का दुख है कि कर्जन भारत की महानता को समझ नहीं सका और न ही वह भारतीयों का प्यार और विश्वास जीत पाया। लेखक कहते हैं कि कर्जन ने इस देश की जनता को शिक्षित करने पर कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन वह यहाँ की उस अनपढ़ जनता के बारे में कभी कभी सोच लिया करता था जो नर सुल्तान नाम के एक राजकुमार की तारीफ में गीत गाती थी। यहाँ पर लेखक नर सुल्तान नाम के राजकुमार के बारे में बताते हैं। राजकुमार नर सुल्तान ने अपने जीवन के कई साल नरौगढ़ में बिताए थे। जब उसके जीवन में संकट आया था उसने नरौगढ़ में चौकीदार से लेकर बड़े बड़े पदों तक काम किया, लेकिन जब वह नरौगढ़ से अपने घर लौटने लगा तो उसने नरौगढ़ को प्रणाम किया और उसका धन्यवाद किया। उसने विपत्ति के समय सहारा देने वाले नरौगढ़ को आशीर्वाद और शुभकामनाएं दी। लास्ट में लेखक कर्जन से कहते हैं कि हे कर्जन, जिस देश ने तुम्हें इतना कुछ दिया, क्या तुम इस देश से जाते समय इसका धन्यवाद करोगे? क्या तुम ये कह पाओगे कि हे भारत, मैंने तेरी बदौलत सब कुछ पाया, धन दौलत शान शौकत रुतबा सब कुछ। तूने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, मगर मैंने तुझे नुकसान पहुँचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हे संसार के सबसे पुराने देश, जब तक मेरे हाथ में ताकत थी मैंने तेरी भलाई के बारे में कभी नहीं सोचा। अब मेरे पास ताकत नहीं है, इसलिए मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर सकता, मगर मैं तेरे लिए प्रार्थना जरूर कर सकता हूँ कि तू फिर से उठे और अपने पुराने सम्मान और प्रसिद्धि को हासिल करे। उम्मीद है कि मेरे बाद आने वाले शासक तेरे इस महान गौरव को समझे। कर्जन, आप इतना तो कह ही सकते हैं और इतना कहने मात्र से ही ये देश तुम्हें माफ कर देगा, मगर कर्जन, तुम्हारे अंदर इतनी उदारता कहाँ है? यानी तुम इतने कृतज्ञ कहाँ हो? दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।